कौन है? परमेश्वर ने कहा कौन मुझसे प्रेम करता है? परमेश्वर ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं के ऊपर चलोगे, फॉलो करोगे तुम। अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं फिर आप चर्च में टाइम से होंगे। हालेलुया। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं या परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप मुझे पापा बोलते हैं, दुष्ट आत्मा भी देखती है कि ये रियल में पापा नहीं बोल रहा है, क्योंकि इसका जीवन अभी ऐसा नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? अगर आप परमेश्वर को पापा बोलते हैं तो परमेश्वर भी ऊपर देखता है कि ये रियल में नहीं बोल रहा है। प्रभु ने क्या कहा? हर कोई जो प्रभु प्रभु बोलता है वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। कितनों को समझ आ रही? जो प्रभु प्रभु बोलते हैं, जो बोलते हैं हालेलुया जय मसीह की, वो स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। कितनों को समझ आ रही? क्यों? कारण है उसका कि आज्ञा। परमेश्वर ने कहा आज्ञा में ही आशीष है। अगर आप आज्ञा मानते हैं आप बढ़ते हैं, फलवंत होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि जो पवित्र आत्मा से चलने वाले लोग नहीं हैं वो मेरी बात को नहीं समझेंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाता है। कितनों को समझ आ रही है? इसलिए जहां आत्मा का काम होता है ना, वहां लोग रूठते भी हैं, नाराज भी होते हैं, चर्च को छोड़ भी देते हैं, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ ही दिनों के बाद उसी चर्च को और अधिक फलवंत और बढ़ते हुए भी देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जहां पर वचन में लिखा गुप्त डांट, गुप्त प्रेम से खुली डांट उत्तम है। जो गुप्त प्रेम होता है ना, जो प्यार करता है, वो असली तुम्हारा पिता नहीं है। जो तुम्हें डांटता है ना, तुम्हें डंडा लगाता है, रियल अगुआ वही है तुम्हारा, अगर तुम समझो। हालेलुया। अगर डांट नहीं पड़ी तो वचन में लिखा वो नाजायज औलाद है। परमेश्वर बोलता है उसको वो मेरी नहीं है। जिसने डांट को सहा है, प्रेशर को सहा है, वही हमेशा आगे बढ़ा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। आप आशीषित होना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं, आप मुझे अगर अगुआ मानते हैं अपना, फिर आप बात को मानेंगे। अगर नहीं मानते हैं तो आप फिर वैसे ही फेसबुक पर पापा जी, या फिर मिलकर पापा जी, या दुनिया के बीच में पापा जी। दुष्ट आत्मा भी जानती हैं इस बात को। आत्मिक व्यक्ति एक अलग है। अगर तुम यहां पर बैठे हो, आज बाइबल तुम्हारे पास है, ये आत्मिकता है। हो सकती है कि आप 2 घंटे प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक परिपक्व नहीं है। आत्मिक परिपक्व का मतलब होता है कि आत्मा में पक्का व्यक्ति, आत्मिक परिपक्व, स्पिरिचुअल मैच्योर। इस साल आपको स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। इसलिए स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में नहीं है लोग, स्पिरिचुअल तो हैं लेकिन स्पिरिचुअल मैच्योर नहीं है, जिस कारण शैतान उनको यूज करता है। हालेलुया। आज आप बढ़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? आप बालक ही रहना चाहते हैं फिर, या मैच्योर होना चाहते हैं? मान लो कि एक बालक है, उसको आप आदमी बोल सकते हो? बालक को आदमी बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो कि वो बालक है। इसी तरह से जब तक एक विश्वासी आत्मा में बालक है, वो परमेश्वर की बड़ी और जो गहरी बातें वो समझ नहीं सकता। हालेलुया। आप चर्च में क्यों आए हो? परमेश्वर ने इसलिए आपको नहीं बुलाया कि आप गाड़ियां लें, आप बाइक्स लें। ये सारी चीजें तो परमेश्वर दे देगा तुम्हें। अगर जो बंदा अपनी लाइफ में अंदर से चेंज हुआ है, वो चर्च में इसलिए आएगा कि परमेश्वर मुझे बाहर से तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे अंदर जो है मेरा है वो चेंज किया है तूने। मैं आज चर्च में क्यों हूं? क्योंकि मेरी लाइफ पाप में थी, बुराई में थी। आज इसलिए मैं आया हूं। मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे बरकतें चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा है। इसलिए जो लोग अंदर से चेंज हुए हैं ना, वही परमेश्वर से रियल प्यार करते हैं, जिनका जीवन बदला है, जिन्होंने नशा छोड़ा है, जिन्होंने चोरी को छोड़ दिया, गंदा देखना छोड़ दिया, गंदा बकना बंद कर दिया। वो चर्च में टाइम से होते हैं और टाइम से बरकत उनकी लाइफ में आती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसलिए मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई जाता है तो जाए। कोई फैमिली बोलती है कि मैं ये टाइम पर नहीं आ सकता हूँ,
तुम्हारे लिए ये चर्च नहीं है, तुम जा सकते हो। क्योंकि तुम्हें चर्च के टाइम पर आना पड़ेगा, क्योंकि मैं लेट नहीं कर सकता दूसरों को जो गांव से आते हैं, जो उनका मैंने रिव्यू चेक किया, वो लोग बोल रहे थे कि हम लेट होते हैं। लेकिन लास्ट संडे जब टाइम से चर्च चला और टाइम से लोग घर गए, उनका रिव्यू सुनने को मिला कि अच्छा हो गया कि अब हम चर्च को अटेंड कर पाएंगे, हम भी आ पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। पता नहीं कोई कैसे आता है, किसी की फैमिली प्रभु में नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछ कर आते हैं। इसलिए जब यहाँ से लेट हो जाते तो वो पहुँच नहीं पाते वहाँ पर टाइम से घर में, और घर से डांट पड़ती और झगड़ा होता है उनके घरों में। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारे घरों में झगड़ा पड़े, और ये चर्च टाइम से शुरू होगा और टाइम से ही खत्म होगा, और तुम्हारी ब्लेसिंग होगी इसमें यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब की पुस्तक 33 उसकी 14 को पढ़ेंगे हम। अय्यूब, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। क्या लिखा? परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। हालेलुया। हमको समझ आ रही नहीं आ रही? परमेश्वर कितनी बार बोलता है? 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार बोलता है। लेकिन मनुष्य जो है उसके ऊपर चित्त नहीं लगाता। जो लोग बोलते हैं ना, प्रभु मुझसे बात नहीं करता, प्रभु ने मुझसे बात नहीं की। आपकी प्रेयर, जो आपकी प्रार्थना है, ध्यान से सुनना वचन को, जो आपकी प्रेयर तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप परमेश्वर की सुनते नहीं है। जब तक आप बक 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 करके बोल के चले जाते हैं कि परमेश्वर ये कर दे, ये कर दे, फलाना कर दे, परमेश्वर मेरी लाइफ में ये कर दे, और उठ जाते हैं। मैंने आपको बुधवार भी बताया कि अगर आप किसी को फ़ोन लगाएंगे, अगर आप हेलो 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 करके फ़ोन काट देंगे, उस बंदे की आवाज़ नहीं सुनेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो व्यक्ति तुमसे क्या कहना चाहता है। कितनों को समझ आ रही? आज ऐसी हालत है लोगों की, विश्वासियों की, कि जब वो प्रेयर तो करते हैं, ये नहीं कि प्रेयर नहीं करते, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो प्रार्थना करते हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर परिपक्व नहीं है। परिपक्व का मतलब क्या होता है? कि आत्मा में पक्का व्यक्ति, मजबूत। हालेलुया। अगर आज इस वचन को समझ लेंगे ना, आप बालक नहीं रहेंगे, आप मैच्योर विश्वासी बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि वचन में, अय्यूब की पुस्तक में, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उसकी बात को नहीं सुनते, न समझते नहीं, इग्नोर करते हैं। कई बार परमेश्वर अपने दास के द्वारा तुमसे बात करता है, हम सुनते नहीं हैं। कई बार परमेश्वर, जब तुम प्रेयर में बैठे होते हो, तब परमेश्वर तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन आप फटाफट आमीन करके और निकल जाते हो अपनी सुनाकर कि परमेश्वर मैंने अपनी बात बता दी है, अब मुझे नहीं सुनना। इसलिए आपको आवाज़ नहीं आती। इसलिए क्या होता है कि जब मुसीबत आपके जीवन में आती है तो आप क्या करते हैं? आप हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मैं क्या करूं, किधर को जाऊं, मेरी लाइफ पर क्या क्या होगा, किस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा, मेरे बच्चे ब्लेस होंगे या नहीं होंगे। परेशान क्यों रहते हैं आप प्रार्थना करने के बावजूद भी? अगर आप प्रेयर करें और घुटने टेक कर और उसके बाद चुप रहें और आवाज़ को सुने, परमेश्वर आपसे बात करेगा। वचन में लिखा, प्रभु ने कहा, मैं 1 बार नहीं 2 बार बात करता हूं, लेकिन मनुष्य मेरी बात के ऊपर चित्त नहीं लगाता। अगर आप बोलेंगे प्रभु, अगर उत्तर नहीं आया आपको, तब तक आप प्रार्थना में बैठे रहें, प्रभु की आवाज़ को सुने फटाफट। प्रभु ने कहा कि ज़्यादा बकबक करने वाली प्रार्थना मैं नहीं सुनता हूँ। जो प्रार्थना आत्मा से की जाती है वो प्रेयर्स को परमेश्वर सुनता है और उसका आंसर भी आता है प्रभु यीशु के नाम से। अगर हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 20, इन वचनों को पहले नोट कर लो। गिनती की पुस्तक 20 उसकी 12, यहेजकेल की पुस्तक 37 उसकी 3, यूहन्ना 14 उसकी 9, पहला कुरिन्थियां 2 उसकी 13, यहेजकेल की पुस्तक 37 उसकी 3, लूका 24 उसकी 18, अफिसियों की पुस्तक 4 उसकी 13, लूका 9 उसकी 62 62, लूका 19 उसकी 9, मत्ती 7 उसकी 7। इनमें से कुछ ही आयत मैं रीड करवाऊंगा आपको। अगर हम पढ़ें गिनती की पुस्तक 20 उसकी 12। इससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वचन को पढ़ने से पहले, कि जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से निकाल के लेके आ रहा था, जब मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने दास को, तो परमेश्वर ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार वहां पर दिखाए।
परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया कि मिरेकल्स की तो बात ही छोड़ दो कि इतने बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो इजरायली लोग थे वो अविश्वास में थे। उन्होंने कहा मूसा तू हमें यहाँ पर मरवाने के लिए लेकर आया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब इन्होंने इतने बड़े बड़े काम देख लिए तब भी मूसा को वो टॉर्चर कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तू हमें मरवाने के लिए यहाँ पर लेकर आए। लेकिन वचन में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा अपनी लाठी ले जा, लाठी लेकर चट्टान के पास जाकर बोलना और पानी निकलेगा। कितनों को समझ आ रही? लेकिन वचन में क्या लिखा है? मूसा ने क्या किया? मूसा ने जाकर चट्टान को 2 बार ऐसे टच कर दिया, ऐसे 1 2 ऐसे कर दिया। परमेश्वर ने कहा चट्टान के पास जाना, लाठी ले जा, लेकिन बोलना है बस, पानी आएगा। लेकिन उसने ऐसे टच कर दिया और जिस कारण वचन में लिखा, अगर हम इसकी 12 को पढ़ें, यहाँ लिखा परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। सब जन बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा एक गलती के लिए, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चट्टान पर ऐसे टच करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि गुस्से में आकर क्या किया मूसा ने कि ये लोग समझते नहीं, उसने ऐसे ऐसे कर दिया। और परमेश्वर ने कहा तू कनान में नहीं जाएगा। कनान कौन सी जगह थी? जहां दूध शहद की नदियां बहती थी। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? ये इसका मतलब क्या है कि मूसा परमेश्वर के साथ चल रहा था, चलते चलते भी क्या ये आत्मिक नहीं था? बताओ मुझे। आत्मिक था तो तभी तो परमेश्वर ने इसे अपना काम करने के लिए दिया। कितनों को समझ आ रही? लेकिन आत्मिक तौर पर परिपक्व नहीं था, जिसके कारण कनान में नहीं पहुंचा। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? आप आत्मिक हो सकते हैं, 2 घंटे प्रेयर करने वाले हो सकते हैं, हफ्ते में 2 फास्टिंग करने वाले हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक परिपक्व नहीं है जब तक आप परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से उसे समझते नहीं है, पूरी तरह से अपनी लाइफ में लागू नहीं करते हैं, तब तक आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपक्व नहीं है। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? आप बोलते होंगे मैं चर्च जाता हूं, मैं फलानी चर्च का मेंबर हूं, मैं फलानी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूं, ये है वो है, लेकिन आप आत्मिक परिपक्व नहीं है। कलीसियाओं में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मिक तौर पर मजबूत नहीं है। उनको लगता है कि चर्च में हम बैठे हैं, बस यही लाइफ है, हम चर्च में बैठे हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर मूसा को परमेश्वर एक इतनी सी गलती से कि तूने 2 बार लाठी को ऐसे क्यों लगाया, तो क्या आज के जो विश्वासी हैं क्या वो तैयार हैं हेवन को जाने के लिए ऊपर? क्या वो तैयार है? क्या परमेश्वर ने उन्हें आगे लेके जाएगा? कितनी सारी ब्लेसिंग्स जो हैं जो वो अपनी गवाते हैं इसी कारण से कि जब वो आत्मिकता में बढ़ते नहीं हैं, परिपक्व नहीं होते। परिपक्व का मतलब पक्का, मजबूत। ये विश्वासी मजबूत हो चुका है, इसकी नींव चट्टान पर डाली गई है। एक आत्मा में मैच्योर होना कितना जरूरी है। अगर आप पढ़ें यहेजकेल की पुस्तक 37 उसकी 3 में क्या लिखा है? 3 उसकी 37 उसकी 3, तब उसने मुझसे पूछा हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता है। सब जन बोलो हालेलुया। हम सॉन्ग गाते हैं ना, सूखी हड्डियों जी उठो। परमेश्वर ने कहा कि अपने दास से कहा यहेजकेल से कि क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? आपको समझ आ रही नहीं आ रही? आगे से उत्तर क्या आ रहा है? परमेश्वर तू ही जानता है। क्या है? तू ही। अब आप मुझे ये बताओ कि ये सही उत्तर है उसका? वो सही बोल रहा है? आपके हिसाब से भी सही है कि हाँ जी भी प्रभु जानता सारा कुछ? प्रभु उसको बोल रहा है क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? बोलता है प्रभु तू ही जानता है। लेकिन असली जो उत्तर है ये नहीं है। अगर ये यहेजकेल आत्मिक मैच्योर होता, पूरी तरह से परिपक्व होता, तो ये बोलता अपने मुंह से हाँ परमेश्वर तूने पृथ्वी आकाश बनाया है, सब चीजें बनाई हैं, तेरे लिए कोई काम असंभव है, तू ये कर सकता है। तो परमेश्वर उसकी मैच्योरिटी को देखता, उसे बढ़ाता और फलवंत करता। परमेश्वर ने गिदोन से कहा गिदोन हे शूरवीर शूरमा यहोवा तेरे संग है। और गिदोन क्या बोल रहा है आगे से? मैं तो अपने कुल में छोटा हूं, गरीब हूं,
मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, लेकिन परमेश्वर से बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। जब एक आत्मिक परिपक्वता में आप बढ़ेंगे तो आपके शब्द जो होंगे वो बताएंगे और बयान करेंगे कि आप परमेश्वर की आवाज़ को समझ पा रहे हैं। और परमेश्वर जब मैच्योर लोग जब होते हैं उनको अपना दोस्त, अपना मित्र कहता है। जब जब जैसे इब्राहिम था, परमेश्वर ने कहा ये मेरा दोस्त है। यहां पर बोल रहा है परमेश्वर तू ही जानता है। इसको ये कहना चाहिए था कि नहीं परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहा है परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, तू कुछ भी कर सकता है, तू पूरी पृथ्वी का मालिक है, तू कुछ भी कर सकता है। ये असली उत्तर था। हालेलुया। आज भी जब क्या होता है, कई बार जब विश्वासियों से मिला जाता है तब उनकी लाइफ सुनी जाती है, उनके शब्दों से पता चलता है कि वो आत्मिक परिपक्व हैं या नहीं, उनका विश्वास कितना है परमेश्वर में। उनकी बातों से पता चलता है। जब वो बच्चों वाली बातें करते हैं तो पता चलता कि अभी तक तो ये मैच्योर हुए ही नहीं है आत्मा में। अगर आप यूहन्ना की पुस्तक 14:9 को पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 14:9 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, फिलिपुस साथ में है और यीशु मसीह उनके साथ साथ लंगड़ों को चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, बहरों को सुनने की ताकत दे रहा है। तो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं। चलते चलते भी क्या हुआ, कहता प्रभु बैठा हुआ था, कहता प्रभु अपने पिता के दर्शन तो कभी करवा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? उसको ये नहीं पता कि यीशु मसीह जो है वही प्रभु है, वही खुदा है, और बोल रहा है कि अपने पिता के दर्शन करा। और प्रभु यीशु ने कहा फिलिपुस क्या तू अभी तक भी समझ नहीं पाया कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूं, हम एक हैं। इसका मतलब क्या है कि वो आत्मिकता में परिपूर्ण अभी तक नहीं हुए थे, इसलिए उनकी बातें अभी बच्चों वाली थी। इसलिए बहुत से ऐसे विश्वासी जो आत्मिक मैच्योर नहीं है आत्मा में, इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं कि मेरा ये हल हो जाए। उनको ये नहीं पता कि मुझे अब मसीह के डील डोल में बढ़ना है, मसीह में बढ़ना है और मेहनत करनी है और आत्मा में ग्रो करना है। इसलिए बहुत से लोग हैं जो अभी भी बाबाओं की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। और मुझे उनसे कोई निराशा नहीं है, मुझे ये है कि वो आत्मिक तौर पर मजबूत नहीं है, अभी तक बच्चे हैं, अभी सियाने नहीं हैं, अभी दूध पीने वाले हैं। अभी तो धरती पर जो वो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, लेकिन ऊपर ऐसा नहीं चलेगा। इस समय जो चल रहा है, ये समय तैयारी का समय है। ये नवंबर मंथ जो है हमारी आत्मिक तैयारी का समय है, ताकि हम आत्मिक तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि जो आगे का जो 2025 से वो ब्लेसिंग का निकले। इसलिए परमेश्वर क्या कर रहा है, तैयारी करवा रहा है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, इन दिनों में फास्टिंग कर रहे हो, प्रार्थना में हो, तो वचन में चल रहे हो और पूरा कर रहे हो, तुम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ रहे हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। उसमें दिक्कतें आएंगी। जब आत्मा का काम होता है तो बहुत से लोग गिव अप कर जाते हैं, बहुत से लोग भाग जाते हैं चर्च को छोड़ के भी। क्या यीशु मसीह को छोड़कर नहीं गए? कितनों को समझ आए? यीशु मसीह से बड़ा पास्टर कौन है? यीशु मसीह को सारे चेले छोड़ के चले गए एक समय, लेकिन यीशु मसीह ने अपना फोकस हिलाया नहीं और आगे बढ़ता गया, क्रूस की जान देकर, और कहा क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तब सब के सब उसका पीछा कर रहे थे और उसी का काम कर रहे थे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपका परिवार आपका साथ ना दे चाहे, लेकिन आप अपने फोकस को मत हिलाना, क्योंकि आप एक रियल व्यक्ति हैं, आपके ऊपर रियल ग्रेस है और रियल अनॉइंटिंग है, और परमेश्वर तुम्हें इतना शाइन और इतना बढ़ा देगा कि वही लोग तुमसे प्रार्थना करवाने के लिए आएंगे, लाइन में लगेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। हालेलुया। अब स्टडी करके देखो, यीशु मसीह से बड़ा लीडर नहीं है। यीशु मसीह ने असली रियल लीडर, यीशु ने कहा मुझे अगर तुम मेरे साथ नहीं हो लेकिन पिता मेरे साथ है, मैं फिर भी अकेला नहीं हूं। काम किया या नहीं किया, आगे निकला प्रभु या नहीं निकला, क्रूस पर जान दी या नहीं दी, मुर्दों में से जी उठा या नहीं उठा, उठकर चेलों को इकट्ठा किया नहीं, चेले फिर से मुड़े और रोए, पछताए और यीशु के पास आए और यीशु मसीह को बढ़ते हुए देखा, ग्रो करते हुए देखा। इसी तरह से परमेश्वर हैरान करने वाला लोगों को तुम्हारी लाइफ से यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जब तुम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ोगे, लोग हमेशा पर तुम्हें कहते हैं साइकिल पे देखना चाहते हैं, बेचारा साइकिल पर जा रहा है। जिस दिन उसने बाइक ले ली, जिस दिन उसने गाड़ी ले ली, और बीपी और उनका बढ़ता जाना है।
परमेश्वर ने तुम्हें बढ़ाते जाना है, तुम्हें आशीषित करते जाना है। क्योंकि जो सीधे लोग हैं ना, उन्होंने वो नहीं देखा कि इन लोगों ने कितना सुसमाचार सुनाया, अपनी जान हथेली पर लेकर चले हैं, है ना। किस तरह से विरोध सहा, किस तरह से अच्छा किया और बुरा हुआ, किस तरह से प्यार किया लोगों से और लोगों ने नफरत की, वो नहीं देखना, उसकी ग्रेस को देखना है। हालेलुया। इसलिए जब तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा, इस तरह से आत्मिक परिपक्वता में बढ़कर जब तुम निकलोगे, तुम सेम नहीं रहोगे। प्रभु यीशु के नाम में तुम्हारी आशीष परमानेंट रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए जब भी तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, केवल चलना नहीं है कि चलते जाओ, चल रहे हैं जी, संडे चर्च है, चलो जाना है, चलो जी, बाइबल खोलनी है, चलो आयतें नोट करना है, ये चलना है। लेकिन एक ऐसा है जो बढ़ना है आत्मा में। अगर आप पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं वचन इसलिए आपको देता हूं कि आप कम बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए यहां पर मैं आपकी बाइबल स्टडी भी करवाता हूं साथ साथ में। लूका की पुस्तक 24 उसकी 18 को पढ़ेंगे हम। लूका 24:18। ये सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या हुआ। अगर इस 24 की 18 को पढ़ लें, 28 को पढ़ें। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वे आगे बढ़ना चाहता है। कौन था वो आगे बढ़ रहा था? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह उनको काट कर आगे निकल रहे थे, तो इसी तरह से आपको सिर्फ यीशु मसीह से चलकर बातें ही नहीं करनी, आपको आगे भी बढ़ना है। जैसे यीशु मसीह आगे बढ़े, आपको आगे भी निकलना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अब आप सोचते होंगे कि आगे कैसे बढ़े हम? मैंने बपतिस्मा तो ले लिया, नाम के साथ मसीह लग गया, तौबा कर ली है मैंने, हर संडे चर्च में जाता हूँ, लेकिन आत्मिक परिपक्व नहीं है। क्या मूसा आत्मिक नहीं था? क्या ये हिजकियेल आत्मिक नहीं था? इनके शब्दों देखो क्या है, शब्द क्या बोल रहा है परमेश्वर प्रभु, तू जानता है। उसको नहीं पता कि कौन मुझसे बात कर रहा है, बाप बात कर रहा है, स्वर्गीय पिता बात कर रहा है, इसे सब कुछ बनाया है। वो ये बोल सकता था अपने मुंह से कि प्रभु तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है। तो परमेश्वर उससे बहुत खुश होता और आशीषित होता और कहता, ये मेरा सन है, ये मेरा बेटा है, ये मुझे समझता है। कोई बच्चे के लिए अपना बाप सुपरमैन होता है। कितनों को समझ आ रही है? वो बोलते डैडी तुम ये कर सकते हो, तुम उठा सकते हो। तो उसे पता ही नहीं है कि वो जो बाप बात कर रहा है, जो स्वर्गीय पिता, वो कितने ताकत से भरा हुआ है, सामर्थ से भरा हुआ है, कुछ भी कर सकता है। अफिसियों की पुस्तक 4 उसकी 13 को निकालो सब जन। परंतु तुम जानते हो कि पहले पहले मैंने, अफिसियों 4 उसकी 13 निकालेंगे पहले, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। फिर से पढ़ो इस वचन पर गौर करो। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में ना हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं, मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। हालेलुया। मसीह की पहचान में ना बढ़ जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक हम बढ़ ना जाएं। डील डोल क्या है? कि परमेश्वर की पूरी पहचान में बढ़ना और परिपक्वता में बढ़ना और आगे निकलना। ये डील डोल क्या है? आगे निकलना, आगे बढ़ना। केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहना कि बाइबल को अपने सराहने रख के सो जाना, बाइबल को साथ में रखना, साथ साथ में हालेलुया भी बोलना, साथ साथ में गालियाँ भी निकालना, साथ साथ में एक चर्च से गलत करना, दूसरी से जाकर आशीष को पाना। ऐसा हो नहीं सकता आत्मिक व्यक्ति के अंदर। परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है, वो देखेगा, क्योंकि बाइबल हमें यह बताती है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास से, एक ही बपतिस्मा है। किसी भी चर्च में दूसरा यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह एक ही है वहां पर भी। और वो तुम्हारी डील डोल को देखेगा, तुम्हें आगे बढ़ा के जाएगा। क्या आशीष के लिए ही तुम आगे चर्च में आए हो? क्या आत्मिक परिपक्वता के लिए तुम चर्च में नहीं आए हो? यहां पर क्या लिखा? जब तक तुम मसीह की पहचान में ना बढ़ जाओ और उसके डील डोल में ना बढ़ जाए, तब तक मेहनत करते रहो, तब तक प्रार्थना में बढ़ते रहो, तब तक अभिषेक पाते रहो, तब तक परमेश्वर से मांगना शुरू करो। अपने अंदर कमियों को देखो, मेरे अंदर कौन सी कमी है? मैं चर्च में लेट आ रहा हूं, मैं अनाज्ञाकारिता कर रहा हूं, मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं। आपको उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, आप आत्मिक परिपक्व होते जाएंगे। एकदम से नहीं होंगे, लेकिन होते जाएंगे। प्रभु आपको सिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
कईयों को 5-5 साल हो चुके हैं मसीह में, लेकिन आत्मिक तौर पर मजबूत नहीं है। वो चर्च आते हैं, चर्च नहीं मिस करते, चर्च बैठते हैं, लेकिन उनको पूछो कि 12 चेलों का नाम क्या है, उनको नहीं पता। यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया, नहीं पता है किसी को। यीशु मसीह को कितने सिक्कों में बेच दिया, नहीं पता है। ये भी चीजें, बेसिक चीजें नहीं पता है उनको, वो क्या लेंगे परमेश्वर से। लेकिन आत्मिक परिपक्व व्यक्ति जो है वो मजबूत हो गया है। केवल ये भी नहीं कि सिर्फ पढ़ के स्टडी करके लोगों को बताना है और फाइटिंग करनी है, लेकिन ये मतलब नहीं है इसका। अपनी लाइफ को बदलना है। ये जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में आता है तो लालच खत्म हो जाता है तुम्हारे जीवन से। लूका 9 उसकी बाट को पढ़ेंगे हम। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वे परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर फिर देखता है, आगे बढ़ता है ऐसे, फिर पीछे मुड़कर देखता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर पीछे, जब प्रॉब्लम आ गई पीछे मुड़कर देखता है, वो प्रभु ने कहा मेरे योग्य नहीं है। जब आप आत्मिक परिपक्व होंगे आप कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे। आपको ये पता होगा मुझे आगे निकलना है और आगे बढ़ना है और आगे निकलना है। हमेशा ही वही लोग चमकेंगे और शाइन करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको पता है जक्कई जब गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु मसीह को देखना चाहता था और छोटे कद का था, उसके अंदर एक्साइटमेंट थी कि यीशु मसीह को मैं देखना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह को देखने के लिए गया और यीशु मसीह का ध्यान उस पर पड़ा, यीशु मसीह का आज मुझे तेरे घर में जाना है, और यीशु मसीह उसके घर में गए। और जब यीशु मसीह उसके घर में गए तो जक्कई जो था उसने अपने मुंह से कहा, जक्कई ने कहा, आज से मैं अपना आधा धन कंगालों को देता हूँ। प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। ये है आत्मिक परिपक्वता। जब आत्मिक व्यक्ति होगा ना, वो अपने पाप को छोड़ेगा, पकड़ के नहीं रखेगा। आत्मिक व्यक्ति पाप को छोड़ेगा और अपनी लाइफ को चेंज करेगा। जक्कई ने ये नहीं कहा कि उद्धार तो मिल ही गया है मुझे, चलो आने दो, माल आने दो, बेईमानी करो और धोखा करो। आज भी ऐसे ही हैं क्रिश्चियंस, चर्च में तो बैठे लेकिन बेईमानी नहीं छोड़ी, चोरी नहीं छोड़ी, बुरे काम नहीं छोड़े। एक बंदा प्रभु के काम को बढ़ा रहा है और दूसरा तोड़ रहा है, दोनों में फर्क है। एक बना रहा है, एक तोड़ रहा है। कौन परिपक्व है, कौन मजबूत है, किससे प्यार करता है परमेश्वर? जो बना रहा है। मेरी गाड़ी ठोक दी किसी ने, बाइक उन्हें सीधी लगे मारी, मैं खलो गया। मैं कहा कोई चक्कर नहीं यार तू। उन्हें अपने मालिक ने बुलाया, उन्हें मालिक कहना मैं भर देवांगा। मैं कहा भाई तुसी देख लो, जिन्ना तुसी कर सकते कर दो, मैं कोई गाली नहीं कटी, उन्होंने गल तो नहीं फड़िया। ये है आत्मिक परिपक्वता। जब धीरज तुम्हारे अंदर, अगर बाइक टच हो जाए, इसको बोलते हैं कि परिपूर्णता, कि तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ चुके हो। लेकिन जिसकी बुद्धि बंद की है शैतान ने, वो आत्मिक तौर पर बड़ा नहीं है, वो कैमरा पकड़कर खड़ा है बस, आत्मिक परिपक्व नहीं है। जब मैं पुराने लोगों को देखता हूँ ना यहाँ बैठे हुए, तो मैं बोलता हूँ प्रभु ये ऐसे बने रहें। और मुझे खुशी होती है कि जब से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ ये लोग तब से मेरे साथ हैं। इस तरह से प्रभु भी कितना खुश होता होगा जो लोग प्रभु में बने रहते हैं और अपनी चर्च को नहीं भूलते और बने रहते हैं और लंबा चलते हैं और बढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और छोड़ते कौन है? जो मेरे हैं ही नहीं। और मुझे भी दुख नहीं होता, मैं ये इतनी जल्दी छोड़ के, 5 साल से चर्च में आ रहा है और बिना वजह छोड़ कर गया चर्च को, ये प्रभु मेरा है ही नहीं है। और जो बना हुआ है ना चर्च में, वही मेरा है, वही परिवार है हमारा, और वही आशीषित होगा और ब्लेस होगा और आगे निकलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बैठा हुआ था तो मैं पुरानी बातें उनसे करने लगा। पापा जी, मैं कहा आप कितना ले हैंड करते थे पुराने, जब सब चर्च के ऊपर ले हैंड कहते, हाँ। मैं कहा मैं तब से आपको देख रहा हूँ। किसको याद है 2012 और 13 की बात है। मैं कहा पापा जी हम कलीसिया में बैठते होते थे, हम कलीसिया में बैठते थे, आपने हमें उठा के हमें गाइड किया, उसके बाद हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम आगे बढ़े और सेवा कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं, रूहें बचा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसको बोलते हैं आत्मिक परिपक्वता। जक्कई ने उसी समय छोड़ दिया पाप को, बोलता मैं छोड़ता हूँ। आज लोग क्या बोलते हैं, साथ में लेके चलते हैं चुगलियाँ, बेईमानी, अन्य भाषा भी बोलते हैं, री बाड़ारा शानधारा बाड़ारा रे साला बाड़ारा, पर जंदे आत्मा ना पूरा। लेकिन साथ साथ में बेईमानी भी, ठगी भी, झूठ भी बोलते हैं, चोरी भी करते हैं,
तो ये आत्मिक परिपक्वता नहीं है। जब तुम आत्मिकता में बढ़ोगे, ये निशानी होगी यीशु के नाम में। इसलिए प्रभु ने मत्ती 7 उसकी 28 में क्या लिखा है, देखो मत्ती 7 उसकी 21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो मुझे हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग राज्य में एंटर नहीं करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के ऊपर चलता है। हालेलुया। इसलिए कितने हैं ऐसे जो हे प्रभु बोलते हैं, जो कितने बोलते हैं मेरे नाम के साथ मसीह लगता है, मैं फलानी चर्च का मेंबर हूं, मैं वहां सेवा करता हूं, मैं ये हूं वो। अरे तू आत्मिक परिपक्व है या नहीं? तू मजबूत है या नहीं प्रभु में? हे प्रभु करने वाले भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। वचन ये बता रहा है, ये मेरा वचन नहीं है। धरती पर तो तुम कर रहे हो कुछ चीजों को, लेकिन ऊपर नहीं चलेंगी ये चीजें। यहां पर तुम मनमानियां कर रहे हो, ऊपर मनमानी नहीं होगी। ऊपर कोई नहीं कहेगा कि मैं फलानी चर्च का पास्टर हूं, मैं भी बीच में नहीं आ सकता हूं। वहां परमेश्वर न्याय करेगा, बड़ा परमेश्वर बैठा होगा तख्त लगा के वहां पर। समझ आ नहीं आ रही मेरी बात? इसलिए आत्मिक परिपक्व होना जरूरी क्यों है? मैं क्यों जल्दी आ रहा हूं चर्च में, ताकि मेरे को टाइम ज्यादा मिले, मैं ज्यादा वर्शिप करवा सकूं तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग कर सकूं तुम्हें। या मेरे आने से ज़्यादा ऑफरिंग हो जाएगी, या पहले जब मुझे ऑफरिंग चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं बाद में भी आ सकता हूँ, क्योंकि हम दुकान नहीं चला रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। और हमें लोगों की आत्मिक लाइफ के अंदर घुसना है, उन्हें मजबूत करना है, उनकी आत्मिक उन्नति करनी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक भी बिल पूछ लो मुझसे, मैं तुम्हें एक भी बिल बता दूंगा। एक बिल शेड का जितना स्ट्रक्चर रेडी किया है ना, एक बिल मेरे पास पड़ा है। जो 4 दीवारी का काम क्या चल नहीं रहा, वो क्या हो नहीं रहा काम, क्या जो तूने होली लैंड के लिए बोया वो मिला नहीं वहां पर, कौन सी चीज है? मैं अपना कुछ नहीं बन रहा, मेरा स्वर्ग में घर बन रहा है। हालेलुया। बड़ा, या मैं लोगों के पैसे से कुछ नहीं कर रहा हूं, कोई भी चीज तुम्हारे पैसे से नहीं आई है, मेरे प्रभु इंतजाम कर रहा है मेरे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए वो लोग कभी तुमसे प्यार नहीं कर सकते जिनको तुमने डांटा है। और वो चले गए आराम से। अलीशा से कहा जा, चला जा। चला गया वो, कहता तेरी सौंगत मैं छड्डांगा नहीं तेनू। इसको बोलते प्यार, लव। अलीशा के पास क्या था? एलिया के पास क्या था? कोठी थी। अलीशा अमीर था, उसके पास, एलिया के पास गुफाओं में रहता था एलिया, फिर भी उसके साथ रहा और मसा पाया दुगना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मत्ती 7 के 7 में ये लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा कि तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी नहीं होंगे जो प्रभु कहते हैं मुझे। जिस व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी हो जाती है ना, उसको गाड़ियां, बाइक, वीजा सब छोटे लगते हैं। वो बोलता है नहीं, अब परमेश्वर ये छोटा है, जो तूने मुझे दे दिया ना वो बड़ी चीज है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और ये चीजें हमारे पास अपने आप आ जाएंगी, देख लेना। जब तुम भर जाओगे, तुम्हारे अंदर लालच नहीं होगा। कोई तुम्हें देगा कि तुम्हें मैं जल्दी दे देता हूं, ये चीजें मैं तुम्हें देता हूं। शैतान लालच डालता है। देखो प्रभु को ले गया पहाड़ के ऊपर, कहने लगा झुक कर प्रणाम कर, मैं सारी चीजें तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने प्रणाम नहीं किया। मैं अपने पिता को प्रणाम करता हूं, परमेश्वर ने कहा। अपने मेरा पिता जो है वही परमेश्वर है। इसलिए लालच खत्म हो जाता है। कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर तुम्हें सिर्फ जीवित परमेश्वर का वचन मिलेगा। यहाँ तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, तुम्हारा हृदय चेंज होगा यीशु के नाम में। इसलिए मैंने बोला कि आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मैं लालच के लिए नहीं हूँ। मैं इसलिए यहाँ पर पुलपिट के ऊपर हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। मेरे अंदर का जो जीवन था उसको चेंज कर दिया, और इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ना कि मैं गाड़ियों के लिए, बंगले के लिए खड़ा हूँ। बहुत से लोग इसलिए चर्च में आते हैं, इसलिए वो जल्दी जल्दी जाने में चर्चिस को चेंज करते हैं कि फटाफट स्पीड से करें, लेकिन उनकी लाइफ पहले से भी बदतर हो जाती है। हालेलुया। देगा तो वो वचन से देगा, वो बाहर नहीं देगा वो तुम्हें। इसलिए वचन में लिखा ना, 1 तीमुथियुस 5 उसकी 22 में पौलुस ये कह रहा है कि शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखो। शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखो। इधर देखो सब जन, शीघ्र हाथ। नए आए प्रभु में, हाथ रख दिया, किसी के ऊपर प्रार्थना कर दी, फंस गए, उसके पापों में भागी हो गए। वचन ये बताता है कि शीघ्र किसी के ऊपर हाथ मत रखो। पौलुस ने ये बात तब कही जब वो आत्मिक मैच्योर नहीं था, लेकिन जब आत्मिक मैच्योर हो गया
तब उसने हाथ रखे, लोग उसकी बॉडी से रुमाल टच करते थे और ऐसे लगा के लेके जाते थे और दुष्ट आत्मा निकलती थी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो स्पिरिचुअल मैच्योर नहीं था, इसलिए हाथ उसने रखने के लिए मना किया, बाद में उसने रखे। हालेलुया। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम 19 उसकी 15 को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, आपको नोट करना है, सिर्फ सुनना है। यहाँ पर एक याचक था जिसके बच्चे थे, बेटे, और वो भविष्यवाणी कर रहे थे और उन्होंने दुष्ट आत्मा को कहा कि जिस नाम में पौलुस दुष्ट आत्मा को डांटता है उस नाम में चली जाओ। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा क्या बोली आगे से? दुष्ट आत्मा ने कहा मैं पौलुस को भी जानती हूं और मैं यीशु मसीह को भी जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैं पौलुस को भी जानती हूं। अगर तुम बोलते हो ना हम फलानी चर्च में जाते हैं, पापा जी के चर्च में जाते हैं मेरा नाम लेकर, तो दुष्ट आत्मा जानती है तुम्हें। हालेलुया। उसको पता है इसकी प्रेयर प्रूफ कुछ नहीं है, फोके पापा बोलते हैं, कोई प्रेयर नहीं है इसकी, कोई फास्टिंग नहीं है, कोई वचन को फॉलो नहीं करता है, सिर्फ चर्च में पापा पापा बोलता है, बाहर जाके सब वो काम करता है जो नहीं करने चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा? दुष्ट आत्मा ने पहचान लिया कि बोला मैं पौलुस को भी जानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वचन में लिखा उनको नंगा करके भगाया उसने। हालेलुया। लेकिन पौलुस को क्यों जानती थी वो? पौलुस को क्या इसलिए जानती थी कि वो यहूदियों से जन्मा? अब मुझे क्यों जानती है? मेरी जाति से, मेरे नाम से, मेरे नाम के साथ बड़ा नाम लगता है इसलिए जानती है। बैठ जाओ वॉलंटियर। नाम से जानती है? नहीं, वो कैरेक्टर से जानती हैं। हालेलुया। उसने बोला पौलुस परमेश्वर के वचन पर चलता है, इसलिए मैं जानती हूं उसको, ये कौन है। इसलिए जब यीशु मसीह आते थे ना तो दुष्टात्मा घुटने टेकती थी और बोलती थी हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मेरे साथ क्या काम है? हालेलुया। तो दुष्टात्मा घुटना टेकती और निकलती थी यीशु के नाम से। आज क्या है? विश्वासी दुष्टात्मा निकलवाते रहते हैं पास्टर को। पास्टर थक जाता है, हर महीने निकालता है, रोज निकल जाओ। गलतियां अपनी होती हैं तो सारा बोझ डाल देते हैं पास्टर्स के ऊपर। वो मेहनत करता रहता है, रात को प्रेयर करता रहता है और विश्वासी की कोई मेहनत नहीं होती। वो सब खाता पीता है, बाहर से जो मिलता है खा लिया, ये खा लिया, वो कर लिया, इधर चले गए उधर चले गए, गलतियां कर दी, फंस गए, चलो ले हैंड करवा लेते। कितनों को समझ आ रही है? तो आत्मिक व्यक्ति जो होगा उसको दुष्ट आत्मा भी पहचान लेगी कि ये प्रभु के वचन के ऊपर चलने वाला व्यक्ति यीशु के नाम। हालेलुया। आपको मालूम है एक जगह पर जब दुष्ट आत्मा थी एक व्यक्ति के अंदर जो भावी करने वाली थी, उसने पौलुस को ना इम्प्रेस किया। कहती ये प्रभु का दास है और परमेश्वर और पिता परमेश्वर के उद्धार की कथा सुनाता है। पौलुस अगर आत्मा में ना होता तो वो इम्प्रेस होता, मेरी बड़ी इज्जत हो रही है। पौलुस ने कहा शट अप, निकल जा इसकी बॉडी से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उसी घड़ी चलेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है ये बंदा जो है ये परिपक्व नहीं है। हालेलुया। ये वचन पर नहीं चलता। अगर पौलुस सिर्फ नाम का पौलुस होता और वचन पर ना चलता तो क्या दुष्ट आत्मा जानती? उसका वही हाल होता जो उस लड़कों का हुआ था। आज बहुत सारे विश्वासियों का वही हाल होता है। बोलते मैंने बिरस्मा भी लिया जी, मैं तो 4 साल हो गए चर्च में आते। अरे भाई आत्मिक परिपक्व हुए या नहीं हुए? आत्मा में मजबूत हुए या नहीं हुए? बढ़े या नहीं बढ़े? नहीं बढ़े जी। कभी किसी की बात सुन ली, कभी उसकी सुन ली, कभी उसकी क्या बोलता है वो, अच्छा इदा होया, अच्छा इदा होया, अच्छा ठीक है क्यों होया सुन। ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते जो चुगलियां सुनते और करते हैं। भूल जाएं वो ग्रोथ करेंगे। जो आत्मिक लोग होंगे वो आत्मिक लोगों के साथ संगति करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मत्ती की पुस्तक 7 में क्या लिखा देखो। मत्ती की पुस्तक 7 उसकी 22। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अश्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैं तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ।
प्रभु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। बहुत से लोग कहेंगे प्रभु के पास, प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली है। प्रभु बोलता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। कैसी बात होगी सोचो। चर्च में एक लीडर दुष्ट आत्मा निकालता और ऊपर जाके परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। कैसा मुंह उतरेगा उस व्यक्ति का। इसलिए जो प्रभु में वचनों के ऊपर चलता है, वचन को पूरा पूरा फॉलो करता है, दुष्ट आत्मा भी उसे जानती है और परमेश्वर भी उसे जानता है। दोनों उसे समझते हैं। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को जब वो व्यक्ति कमांड करता है कि यीशु के नाम से निकल जा, तो उसकी बॉडी को उसी समय राइट नाउ वो निकलती है, जाती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? आज इस वचन से आप आत्मिक तौर पर बढ़ जाएंगे, यीशु के नाम में ग्रोथ करेंगे। हालेलुया। तो ये सारी बातों को देख लो, चेक कर लो कि किस तरह से आत्मिक परिपक्व होना जरूरी है। अपने पड़ोसी को बोलो कि आत्मिक परिपक्व हो जा। फिर से बोलो, प्रेशर से बोलो, पूरा बोलो, बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो, याद रहेगा तुम्हें। आत्मिक तौर पर मैच्योर हो जा, आत्मिक तौर पर परिपक्व हो जा। हालेलुया। इसलिए सोचो, जब एक व्यक्ति, एक बच्चे की शादी, जब बच्चा 18 साल का होता है तब आदमी में गिना जाता है। कितनों को समझ आ रही? तब तक बालक ही है ना, 12, 13, 14, 15, 16 बालक ही है। 18 का जब होता है तब उसका फिर बनता है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने शुरू होते हैं। कितनों को समझ आ रही? आदमी में आता है, गिना जाता है। अगर बच्चे की शादी औरत के साथ कर दी जाए, उससे मैच्योर हो, तो सोचो वो औरत क्या कहेगी? वो बोलेगी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बच्चा बच्चे वाली बातें करेगा। अरे मुझे तेरे साथ घूमने के लिए जाना है, वो बोलेगी नहीं नहीं, घूमने तो जाना है तो सूट भी चाहिए मुझे, ये भी कर, खर्चा दे, है ना। तो प्रेशर पड़ जाएगा, उसकी लाइफ क्या होगी सोचो। कितनों को समझ आ रही? इसलिए वो मैच नहीं होगा। इसी तरह से देखो, बच्चा, जब तुम आत्मा में बच्चे होंगे तो क्या परमेश्वर तुम्हें आगे लेके जाएगा? सोचो। इसलिए बच्चों में क्या लिखा? मसीह के पूरे डील डोल में बढ़ते जाओ आगे। आपको आगे बढ़ना है। अपने पड़ोसी को बोलो कि हमें आगे बढ़ना है यीशु के नाम में, हमें आगे निकलना है यीशु के सामर्थी नाम में, हमें आगे निकलना है और ग्रोथ करना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। इस वचन के द्वारा तुम आशीष को पाओगे और स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे और आराम आराम से जिंदगी नहीं जियोगे। बाइबल पढ़ ली, नहीं पढ़ी, प्रेयर की, नहीं की, फास्टिंग की, नहीं की, चर्च गए, कभी कभार गए जाते हैं जी, क्रिसमस वाले दिन जाते हैं, बड़े दिन वाले दिन जाते हैं। लेकिन जो रोज वचनों को सुनते हैं और मानते हैं, प्रभु ने कहा धन्य वो लोग जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। इसलिए जब लोग मेरे पास आते हैं ना, तो बच्चों वाली बातें करते हैं और मैं मैच्योर बातें करता हूँ। हालेलुया। वो आते हैं बच्चों वाली बातें, फिर मैं चुप रहना की जगह कि इन्होंने पता नहीं है, कोई चक्कर नहीं, समझ जाएंगे। तो मैं जज कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि इसका वेट कितना है, ये कितना बात कर सकता है। एक आत्मिक व्यक्ति पहचान लेता है और आत्मा में ये महसूस कर लेता है कि ये बंदा कितना आगे जाएगा और कितना बढ़ेगा। ये जब शादी होती है किसी की, मैं उसको गाइड करता हूं कि तुम्हें प्रेयर में रहना है, प्रार्थना में। अगर तेरे पास नंबर भी है तो तुम्हें हफ्ते में 1 बार बात करनी है, 2 बार बात करनी है। अगर वो बच्चा है तो बात करेगा, वो रिश्ता टूट जाएगा, बना नहीं रहेगा, शैतान काम करेगा। लेकिन आत्मिक जो मैच्योर होगा, उसको समझ होगी मुझे कैसे बढ़ना है आगे। वो अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखेगा, चर्च में देखेगा और मजबूत होता जाएगा। और निशानियां क्या होंगी आत्मिक व्यक्ति की, देख लो। इस मैसेज को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। प्रेरितों के काम 4 उसकी 20 नोट करो, सब जन घर जाके पढ़ना। इतना टाइम नहीं कि मैं सारी रीड करवाऊँ तुम्हें। प्रेरितों के काम 4 उसकी 20, मती 12 उसकी 34, रोमियो 10 उसकी 9, मती 26 उसकी 73, नीति वचन 17 उसकी 28, भजन संहिता 39 उसकी 1, भजन संहिता 39 उसकी 2, भजन संहिता 39 उसकी 3, होशे की पुस्तक 4 उसकी 2, होशे 4 उसकी 3, भजन संहिता 15 उसकी 4, मती की पुस्तक 5 उसकी 37, नीति वचन 27 उसकी 5, याकूब 5 उसकी 12,
दूसरा कुरंथियां 1 उसकी 17, याकूब 4 उसकी 8, याकूब 1 उसकी 8, अफिसियों 4 उसकी 14, दूसरा तिमोथियस 4 उसकी 3। हालेलुया। आप सोचते होंगे पूरी बाइबल हमें रीड करवा दी। मैं ये चाहता हूं कि आप ये वचन आपके अंदर घुस जाए और पता चल जाए आपको कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कहां पर घूम रहे हो। हालेलुया। प्रेरितों के काम 4 उसकी 20, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वे ना कहें। सब जन बोलो हालेलुया। ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा है और सुना है और ना बोलें। ये कौन बोल रहे थे? यीशु मसीह के चेले। जब उनको बोला जा रहा था कि तुम इस नाम से प्रचार नहीं करना, यीशु का नाम नहीं लेना, लेकिन उन्होंने बोला जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, वो हम कैसे बंद रहें, मुंह खुलेगा वो। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, जब आप बोलने से पता चलता है, जब एक आत्मिक व्यक्ति है ना, उसकी जुबान जो होती है वो कब्जे में होती है, आत्मिक परिपक्व व्यक्ति की। सुनो ध्यान से, जो उसका हृदय होता है ना, विचार कहां से आते हैं? मन से। मन कहां है? और फिर जो विचार आते हैं फिर वही मुंह पर आता है। पता या नहीं पता? इसलिए उन्होंने बोला जो हमने देखा, जो सुना है, उसके विषय में हम कैसे चुप रहें। जो सुसमाचार वो सुना रहे थे, हम कैसे चुप रहें, हम कैसे बंद करें इस प्रचार को। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? मैं और क्लियर करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाएगी। मत्ती 12 उसकी 34, मत्ती की पुस्तक। हे साहब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। जिस व्यक्ति को तुमने चेक करना है कि ये बंदा पीस में है या नहीं, रेस्ट में है या नहीं, ये इसकी ये आत्मिक परिपक्व है या नहीं, उसकी जुबान से पता चल जाएगा। जब तुम्हारे हार्ट जो है ना ये रेस्ट में होगा, फिर अंदर जो विचार आएंगे फिर मुंह पर आएगा। जब हृदय में विश्वास नहीं होगा और तुम जो भी करोगे वो शरीर से करोगे, तुम बोलोगे फायर, अंदर डर है, शरीर से हो रहा है वो। रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने बोला डिसॉली है, तुम्हारे अंदर हार्ट में डर पूरा। तो मुंह से तो तुम बोल रहे हो नहीं मैं विश्वास करता हूं, लेकिन अंदर डर है, वो काम नहीं करेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज ध्यान से सुनना। प्रभु ने कहा जो मन में है वो मुंह पर आ जाएगा। हालेलुया। सुनो, हालेलुया। जो मन में है वो मुंह पर आ जाएगा। जिस व्यक्ति का मन शांत नहीं है उसके अंदर कोई दर्शन नहीं है, और उसके मुंह से वही बातें आप सुनेंगे। जिस बंदे के दिल में दर्शन है उसका हृदय शांत रहेगा और उसके अंदर से वो बातें निकलेंगी जो परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मन में जो भरा है वो मुंह पर आ जाएगा। हालेलुया। रोमियो 10 उसकी 9 में क्या लिखा है? देखो रोमियो 10 उसकी 9। जब आप आयतों को पढ़ोगे ना आपको जल्दी समझ में आएगी। 10 उसकी 9। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, इंग्लिश में अगर देखेंगे तो वो टाइम लगेगा मुझे समझाते वक्त। इंग्लिश में यहाँ आ रहा है इन थिन हार्ट डैट गॉड, यहाँ हार्ट की बात की जा रही है। यहाँ पर क्या लिखा? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया है तो निश्चय उद्धार पाएगा। उससे पहले क्या है? दिल में विश्वास होना जरूरी। कितनों को समझ आ रही? दिल में विश्वास होगा, फिर क्या करोगे आप? मुंह से अंगीकार बोलोगे यीशु मसीह प्रभु है। अगर अंदर हार्ट में विश्वास नहीं है, फिर जो विचार आएंगे मुंह पर उसका असर तुम पर नहीं होगा, ना शैतान के ऊपर होगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? मत्ती 26 उसकी 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। पतरस की कहता ये मैं यीशु मसीह ਨੂੰ नहीं जानता, और सारे लोग उत्थे खलोते असी कहते तेरी जी बोली है ना तेरा भेद खोल दी है। जो तेरे अंदर है ना
ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, तेरी बोली जड़ी ना तेरा भेद खोल दी है। हालेलुया। तो उसकी बोली से पता चलता है कि इसके शब्द जो है वो कब्जे में नहीं है, डरा हुआ है। आपको समझ आ रही है? आत्मिक परिपक्व व्यक्ति नहीं है, तो बोली से पता चलता है कि ये बंदा मजबूत नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ा होगा वो आत्मिक तौर पर उसकी जुबान जो होगी, पहला पॉइंट होगा, कब्जे में होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। नीति वचन 17 में 28 में लिखा है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, जो अपना मुंह बंद रखता है वे समझ वाला गिना जाता है। हालेलुया। जेड़ा मूर्ख व्यक्ति है ना, वो भी जो चुप रहता ना, बंदा कहता बहुत सियाना है, लेकिन जब अपना मुंह खोलता है ना तब पता चलता है कि ये तो बुद्धिमान नहीं है, ये मूर्ख ही है। क्या लिखा है इसके भजन संहिता 39:1 में, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन चौकसी करूंगा, अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि तेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया, भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा। मेरी पीड़ा बढ़ गई, मेरे हृदय के अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। हालेलुया। ये बड़ा समझने वाला वचन है। जो बंदा बोलता ना, नहीं आज नहीं मैं बोलना, आएगा बोलेगा, मैं नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, मेरे हृदय के अंदर ही अंदर आग जल रहा था, अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा। कितनों को समझ आई? बोलता कंट्रोल करना नहीं करना, मैं कुछ गलत नहीं कहना, मैंने कुछ भी कह दे, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? हृदय में जलन, नाली फिर की कंट्रोल खत्म। कितनों को समझ आ रही है? वो आत्मिक परिपक्व नहीं है। हालेलुया। आत्मिक तौर पर मजबूत नहीं। सारे सामने की हुन मेरा जीवन बदल गया, मैं नहीं हुन बोलता, लेकिन जैसे ही सामने आया कोई बंदा बोला, सारा कुछ भूल गया। सब अंदर से, जो प्रभु का जो अंदर है वो ही मुंह पर आ जाएगा। हालेलुया। अगर अंदर चैन है, शांति है, तो अंदर परमेश्वर का वचन है, तो दर्शन होगा, और मुंह से दर्शन की बातें होंगी, वचन की बातें होंगी। तुम बदल चुके हो भाई यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो बंदा आत्मिक तौर पर परिपक्व है, उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है, वो पूरी तरह से चेंज है और बदल चुका है। आपको अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से तुम्हें बालक नहीं रहना है, तू बालक नहीं रहा, आज से तुझे मैच्योर होना है, मैच्योर क्रिश्चियन बनना है। भजन संहिता 15:4, वे जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, वो जो यहोवा के द्रव्यों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। सब जन बोलो हालेलुया। जिसको चाहे हानि उठानी पड़े, अगर वो शपथ ले ली ना, हाँ करना है मैंने, तो वो फिर पीछे नहीं हटता। ये आत्मिक परिपक्व व्यक्ति की निशानी है। वो पीछे की ओर नहीं मुड़ेगा, वो आगे जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मत्ती 5:37, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। प्रभु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, अगर इससे ज्यादा कुछ होगा तो वो बुराई से होता है। कितनों को समझ आई है? अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं, आप आत्मिक व्यक्ति, आप बोलेंगे हाँ जी मैं आऊंगा जी, ये करूंगा, आप मुकरेंगे नहीं अपनी बात से, आप उसे पूरा करेंगे। ये निशानी होगी कि तुम आत्मिक परिपक्व व्यक्ति हो। अगर तुमने बोला हाँ और नहीं आए, उसका मतलब क्या है? कि तुमने शरीर से बोला है। अगर आत्मा से तुम चलते हो तो आत्मा से बोलोगे हाँ यस, नहीं तो बोलोगे नो। ये वचन में लिखा, अगर इससे ज्यादा कुछ करोगे ना वो पाप है, फिर वो पाप, वचन में लिखा वो पाप गिना जाता है। नीति वचन 27:5, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। खुली डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जब मैं डांटता हूं तुम्हें, अगर मैं तुम्हें यहां पर डांटूंगा तो ये अच्छी बात है, वचन में लिखा हुआ है।
गुप्त प्रेम से अच्छी है। गुप्त प्रेम कौन करता है? जिसको किसी को लाभ है। वो तुम्हारा सच्चा चरवाहा नहीं है, सच्चा अगुआ नहीं है, जो तुम्हें डांटता नहीं है। जो तुम्हें डांटता है, तुम्हें समझाता है, वही रियल अगुआ है तुम्हारा, और वही तुमसे प्यार करता है, और वही तुम्हें परमेश्वर के वचनों में बढ़ाएगा और आगे लेके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो तुम्हारे पैसे से प्रेम करता है ना, वो तुम्हें कभी डांटेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मेरी एक रूह चली जाएगी। और यहाँ से कितने जाते हैं, मुझे परवाह नहीं होती, मैं नहीं जाता हूँ, मेरा ताई चला गया। मैं किस पर डिपेंड हूँ? यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। किसी फैमिली के ऊपर नहीं, किसी मेंबर के ऊपर नहीं है, चर्च के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर, जिसने मुझे खड़ा किया इस काम के लिए, और उस पर निर्भर हूं। हालेलुया। मेरा विश्वास उसके ऊपर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। याकूब की पुस्तक 5 उसकी 12। पर हे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, परंतु तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ, ना की ना हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। फिर इसके साथ निकालो 2 कुरिन्थियां 1 उसकी 17। आपको एक जैसा वचन मिलेगा इनमें से। 2 कुरिन्थियां 1 उसकी 12 को निकालो। क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड, 17 को, इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, क्या मैंने चंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं, कि मैं अपनी बात में हाँ की हाँ भी करूं और ना की ना भी करूं? हालेलुया। ये कौन है? कौन है? ऊंचा बोलो। हाँ, पौलुस। ये कौन था? आत्मिक मजबूत व्यक्ति। तो ये बात लिख रहा है यहां पर 17 में, इसलिए मैंने जो ये इच्छा की थी, तो क्या मैंने चंचलता दिखाई? चंचलता कौन करते हैं? बच्चे। या जो करना चाहता हूं, क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूं, कि मैं बात में हाँ हाँ भी करूं और नहीं नहीं भी करूं? आपको समझ आ रही है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में बात? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बोलते हैं, पहला पॉइंट होगा उस व्यक्ति के अंदर, वो अपनी जुबान का पक्का होगा। पहला क्या होगा? अपनी जुबान को कब्जे में रखेगा। ये दूसरा पॉइंट है, अपनी जुबान का पक्का होगा वो। हाँ जी, मैं करूंगा जी ये काम, वो पक्का बंदा है। कितनों को समझ आ रही है? पहला पॉइंट, जुबान पर कब्जा होगा। दूसरा, जुबान का पक्का होगा। इसको बोलते हैं आत्मिक परिपक्व व्यक्ति। हालेलुया। याकूब 4 उसकी 8। परमेश्वर के निकट आओ तो वे भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने आप को शुद्ध करो, और दो चित्ते ना रहो। दो चित्ते क्या होते हैं? ना हाँ ना हाँ, ना इधर दे ना उधर दे। ऐसे विश्वासी होते हैं, ना इस चर्च के ना उस चर्च के। आज यहां पर चले गए, कल कहीं चले गए, और तो वो किसी चर्च के नहीं होते। दो चित्ते, वचन में लिखा, हे दो चित्तों, हे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को क्या करो? पवित्र करो। दो चित्ते नहीं बनना। अपने पड़ोसी को बोलो, दो चित्ते नहीं बनना, मुझे हाँ की हाँ और ना की ना करनी है। समझ पा रहे हैं आप? तीसरा पॉइंट क्या है कि कान का कच्चा नहीं होगा वो व्यक्ति। ये वचन कंप्लीट हो गया। कान का कच्चा। पहला क्या होगा? मुंह पर कब्जा। दूसरा, पक्का होगा बात का। तीसरा, कान का कच्चा नहीं होगा। चुगलियों के मजे नहीं लेगा वो पहचान जाएगा ये बंदा जो है ना, ये शैतानी है। 4 उसकी 8 को हमने पढ़ लिया है। याकूब 1 उसकी 8 को भी पढ़ लेंगे साथ में। पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, हवा से बहती और उछलती है। 8 में लिखा, वे व्यक्ति दो चित्ता है जो अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। वो व्यक्ति दो चित्ता है जो अपनी सारी बातों में क्या है? वो चंचल। चंचल किसको बोलते हैं? बच्चों वाली बातें, न्याणिया वाली गल्ला। कहना तू यार न्याणे वाली गल्ला करने हैं, मैं तेना केड़ी गल करना, तू न्याणे वाली गल्ला कर। वो अपनी बातों में चंचल है, दो चित्ता है। समझ नहीं आ रही उसको, मैं क्या करूं, क्या करना है अपनी जिंदगी में, किधर जाना है, क्या करना है, कोई विजन नहीं अंदर।
क्योंकि उसका हार्ट कंट्रोल में नहीं है, दिल कंट्रोल में नहीं। जिसका दिल कंट्रोल है उसके विचार कंट्रोल पर है और उसका मुंह कंट्रोल पर है, और वो आशीष को पाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि प्रभु ने कहा जो तेरे अंदर से निकलता है वो मुंह पर आता है। हालेलुया। जो तेरे मन में बस भरा हुआ है ना, वही तेरे मुंह पर आएगा। जो तुम्हारे हृदय के अंदर होगा वो विचार बनेगा और मुंह पर आ जाएगा, और पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी का है। अफीसियों की पुस्तक 4 उसकी 14 को पढ़े। अफीसियों की पुस्तक 4 उसकी 14 को पढ़ेंगे। ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विधा और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। क्या लिखा? ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या चतुराई से। ठग विद्या ये भी चल रही है, ठग विद्या भी मिल रही है लोगों को आज, और चतुराई भी देखने को मिल रही है। और आगे लिखा उनके ब्रह्म की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। ये कौन है? अभी तक बालक, कान के कच्चे लोग। किसी ने बताया ऐसा है, वैसा मान लिया, ये कह दिया ओके ठीक है। कान का कच्चा कभी नहीं बनना। मेरे पास एक जब कोई केस आता है ना कि ये ऐसा हुआ, फैमिली ने ये किया, मैं क्या करता हूँ एकदम से स्टेप नहीं लेता, बोलता हूँ कोई चक्कर नहीं है, पहले मुझे मिलने दो फैमिली से। मैं मिलता हूँ, फिर दूसरे से मिलता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि क्या गलती है, किस में गलती है, इस फैमिली में या उस फैमिली में। फिर मैं उनको डिसीजन बताता हूँ। एक आत्मिक व्यक्ति जो होगा वो डिसीजन लेने से पहले समझेगा उस केस को कि वो केस है क्या, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या, मनुष्य की बोल रहे, इंसानों की ठग विद्या और चतुराई से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो भरमाने वाले होते हैं, जो कलीसिया में लोगों को तोड़ते हैं। मैं आपको बुधवार को मैंने बताया, मुझे भी किसी ने चर्च से निकलवा दिया था। चर्च से निकलवा कर फिर उसके बाद जिस चर्च में मुझे लेकर गए, मैं उस चर्च में जाकर मैंने वर्शिप करनी स्टार्ट कर दी और मुझसे जेलस करने लगे। ये प्योर वाले शैतान होते हैं जो देख नहीं सिखाते, खुद ही निकलवाते हैं और फिर खुद जब बंदा बढ़ता है उसकी टांगे पकड़ते हैं। और मैं उस चर्च में चला गया और पास्टर के साथ मैं वर्शिप करने लगा। वहाँ पर अच्छी वर्शिप होने लगी और वो जो लोग थे जो लेकर आए थे मुझे जेलस करने लगे, मुझसे फाइटिंग करने लगे। फिर मैं रोने लगा एक टाइम पर, जब मैं विश्वासी था, बच्चा मसीह। और टेरिस पर जाकर वो पास्टर्स ने मुझे गाइड किया और मैंने बोल दिया रोते रोते कि मैं अपनी सेवकाई स्टार्ट करूँगा। मैंने देख लिया कि ये लोग खराब करते हैं। और मैं बीच में था, जैसे समुद्र में फेंक देना ना किसी को कि कोई किनारा नहीं रहा समुद्र में, तो डूबो, फिर डूबते हुए देखते हैं बंदे को। ये उनकी बात की जा रही है कि ठग विद्याओं के पीछे मत जाओ, ठगों के पास मत जाओ। उन जो फ्रूटफुल पीपल नहीं है, तुम्हें उनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। जो यहाँ से निकल कर जाते हैं ना लोग, उनसे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर पक्के हैं ना, उनसे पूछो कि बहन तुम इस चर्च में क्यों आती हो। उनसे पूछो कि इसलिए आती हूँ कि मुझे वचन मिलता है, मुझे सामर्थ्य मिलती है, मुझे अभिषेक मिलता है, मेरी आत्मिक लाइफ ग्रो होती है। उनसे संगति रखो, तुम बढ़ोगे और फलवंत होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐसे भाई ऐसी बहनें हैं जो इस चर्च में हर बुधवार होते हैं, संडे होते हैं। उन्हें मैंने कभी नहीं देखा इधर उधर घूमते हुए, कभी कहीं किसी के पास किसी के साथ कोई बात करते हुए। वो संतुष्ट हैं, चाहे बीमार भी हों तब भी चर्च में ही बैठे, चाहे प्रॉब्लम गई नहीं गई तब भी चर्च में बैठे। उनको पता है कि परमेश्वर करेगा और परमेश्वर ही फ्री करेगा और हील्ड करेगा और उनकी ब्लेसिंग्स होंगी, क्योंकि कोई वफादारी भी कोई चीज़ है। हालेलुया। कोई फेथफुलनेस भी कोई चीज़ है। मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, कोई किसी का मन कहीं जाना को मन करता है जाओ, कोई चक्कर नहीं है। तुम्हें वहाँ की टीचिंग अच्छी लगती है तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हें अच्छा जाओ, लेकिन बढ़ो। लेकिन सोचो तो सही कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्या परमेश्वर मुझे जाने के लिए कह रहा है या शैतान जाने के लिए कह रहा है? अगर आप पढ़ें तिमोथियस को, लास्ट वचन 2 तिमोथियस 4:3, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर अपनी कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसा समय आ रहा है ना कि लोग खरा उपदेश जो होगा उससे मन हटाएंगे और अपनी कानों की खुजली के कारण। कानों की खुजली क्या है कि जब वचन होता है ना उनको लगता है, चुभता है, उनको खुजली होती है, ये कमियां मुझ में हैं, तो उसके कारण अपने मर्जी के उपदेशक खड़े कर लेंगे जो मन पसंदीदा प्रचार करते हैं उनका, जो उनके अनुसार चलते हैं।
क्योंकि मैं इंसानों के अनुसार नहीं चलता हूं, मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलता हूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जैसा मुझे बोलता है मैं वैसा चलता हूं। इसलिए लोगों को तंगी होती है कि यीशु मसीह पापी था, उसको छोड़कर चले गए, वो 12 रह गए। प्रभु ने कहा 12 तुम क्यों नहीं गए हो? बोलो जीवन की बात है तेरे पास से, तुझे छोड़कर कहां जाएं। और 12 ने पूरी धूम मचा दी, पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर दिया। उसका नतीजा हम सब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए परमेश्वर को आज ज्यादा नहीं चाहिए, उसको एक ही चाहिए। अगर एक खड़ा हो गया वो पूरी दुनिया में काम करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए जो लोग तुम्हें निकलवाते हैं ना, जो लोग किसी के पीछे लगते हैं और ठग विद्याओं के पीछे चले जाते हैं, फंस जाते हैं, वो तो हट जाएंगे पीछे बाद में। तुम्हें समुद्र में बोलेंगे कि तैरो, अब तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम डूब जाओगे। इसलिए प्रभु ने कहा, तरस खाया कि इनका कोई चरवाहा नहीं है, जिनका कोई स्पिरिचुअल फादर नहीं है, कोई अगुआ उनके सर पर नहीं है जो उनको गाइड करे। पुराने समय में भी जब अगुआ मरता इजराइल पाप करती, जब अगुआ आता सब सेट करता, गाइड करता उनको, फिर से आशीष पाती वो। जब अगुआ चले जाता फिर से इजराइल पाप करती। इसलिए अगुए इसलिए खड़े किए गए कि ताकि तुम पाप से बचे रहो और आशीष को पाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से मैं आत्मिक परिपक्वता में बढ़ूंगा, सामर्थ्य में बढ़ूंगा, अभिषेक से बढ़ूंगा। हालेलुया। अभी तो इंजन गर्म ही हुआ था और आमीन करना पड़ेगा मुझे। हालेलुया। अभी तो अंदर से निकलना शुरू हुआ काम, वचन जो निकल रहे थे परमेश्वर के। पहले तो सिर्फ वैसे ही वर्कआउट ही चल रहा था, अभी वार्म अप। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो आज आपको आत्मिक परिपक्व बनना है, मजबूत होना है प्रभु में। बच्चे नहीं बनना, न्याणे नहीं बनना, मजबूत होना है। इसलिए बहुत से ऐसे पीपल्स हैं जो तुम्हें फाड़ने के लिए आएंगे। मुझे उन्होंने अलग कर दिया और मैं आपको सच्ची बताऊं, वो जो काम करना चाहते थे आज तक नहीं किया उन्होंने, और मैं कर गया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आज तक अपनी लाइफ में जी रहे हैं, बस चर्च जाते हैं, लाइफ जी रहे हैं बस। वो वही कर रहे हैं जो कर रहे थे, जो मुझे सिखा रहे थे करने के लिए कि ये करना, ये करना, ये करना, ये तुम मिनिस्ट्री ऐसे कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर ले। मैंने कुछ नहीं सुना किसी। और उन्होंने मुझे एक टाइम पर ब्लॉक कर दिया नंबरों से भी, कि जब मैं बढ़ता ही गया, बोला यार ये तो हम इसको गाइड किया था, हमने इसको लेकर आए थे और ये बढ़ता ही जा रहा है। और मैं जब 2 साल पहले उन्होंने, उस व्यक्ति ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे नंबर मेरा। मैंने बोला मैंने नहीं किया प्रभु, इसने किया। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, इससे प्यार भी करता हूँ, लेकिन जो उसके अंदर था, उसके मुंह पर था, जो मेरे अंदर था, परमेश्वर ने मुझे साबित कर दिया कि जा और रूहे बजा, और वो वहीं रह गए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु आपसे काम लेना चाहता है ना, वो लेगा परमेश्वर तुमसे काम, और तुम्हें बढ़ाएगा। हालेलुया। लोग आएंगे और चले जाएंगे तुम्हें छोड़कर। ऐसे बहुत से लोग हैं तुम्हारे बीच में जो बोलते हैं कि हमें वो लेकर आएंगे, लेकिन वो चले गए, हम चर्च में ही हैं। एक चर्च के मेंबर्स को मैंने सुना, उसने बोला कि मुझे चर्च से ऑफर्स आई कि तुम यहाँ के चर्च के वॉलंटियर बन जाओ, मेरे पास चर्च है। उसने बोला ऐसा, उसने बोला नहीं, मैंने वायदा किया हुआ है कि मैं जब मरूंगा तो वहीं से ही मैं जाऊंगा, मैं कहीं और नहीं जाने वाला, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कि जब टाइम आएगा, जब प्रभु मुझे लेके जाएगा तो यहीं से ही मुझे उठाया जाएगा, मैं कहीं और जाना नहीं चाहता हूं। उसके घर के पास चर्च है बड़ा, नहीं, वफादारी, फेथफुलनेस। कितनों को समझ आ रही है आज? तो यही चीजें आज तुम्हारे बच्चे सेवा में क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने उसे लगाया नहीं, तुम कंप्लीट नहीं हो अपनी जिंदगी में। तुम्हारे बच्चे प्रभु के कामों में नहीं है, वो कहां जाएंगे आने वाले दिनों में? पाप में चले जाएंगे, कोई नशों में, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा। फिर बाद में जो कंप्लीट करनी, आज ही अपने बच्चों को सही आज्ञा दो, उन्हें सेवा में लगाओ, उन्हें आगे जाने के लिए बोलो। उन्हें बोलो कि चर्च का जैसे काम अपने स्कूल का करता है ना, वैसे चर्च का भी कर। तो देख लेना, जब प्रभु को पहले नंबर पर रखोगे, स्कूल, एजुकेशन, वीज़ा, स्टडी, बिजनेस, आत्मिक लाइफ, सेहत, एवरी हिस्सा बरकत में रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, तुम्हारे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा बोलो। हालेलुया।
तो ये कहावत मत बोलना बाद में, अब पछताए तो क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया खेत ना चुग जावे। ये तो पहले अपने बच्चों को सेवा च लगाओ। कौन है ऐसा जिसने अपने बच्चों को गिटार सिखाना लगाया है? कौन है जिसने म्यूजिक के लिए लगाया है? सब बोलते डॉक्टर बनना है, हाँ जी डॉक्टर बनना है जी, इन्हें आप बनना है, इंजीनियर बनना। कोई ऐसा है जो बोले वर्शिपर बनना है, पास्टर बनना है, आराधक बनना है, सेवा करनी है? कोई भी नहीं है। इसलिए पता चलता कि तुम आत्मिक परिपक्व नहीं हो। अपने मैं बच्चे को अभी जैसा अभी उसकी एज है, कुछ चीजें करता है बच्चा है वो, लेकिन मैं उसको समझाता रहता हूँ साथ साथ में। प्रेयर होती है जब यहाँ पर, मैं उसको साथ में लेता हूँ, सिखाता हूँ। रात को जब मैं प्रेयर करके आया, बोला पापा प्रेयर होगी कंप्लीट? मैं कहा अभी जा तू अपने रूम में, अभी प्रेयर होनी है और तू जा। उसको सिखाता हूँ, वो देखता है मेरी लाइफ को, तो वो क्या बनेगा। लोग बोलते हैं डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को सेवा में लगाओ। जब वो सेवा में नहीं होंगे तुम्हें दुख होगा, बाद में तुम्हें दुख होगा कि मैंने गलती कर दी, मैंने उसको सेवा में। जब सेवा में आएगा वो मोहल्लों में खड़ा नहीं होगा, खुदा की सेवा करेगा और बढ़ेगा और फलवंत होगा। उसकी आत्मिक लाइफ यहाँ पर डांट होगी, जब झिड़क होगी, जब ये नहीं करना वो नहीं करना, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मजबूती होगी और आगे बढ़ोगे, आप फलवंत होगे, गवाही भी तुम्हारी सबसे बड़ी होगी यीशु मसीह के नाम। आज प्रॉब्लम पता क्यों है? कहीं जगह पर सेवा को छोड़ा है ना जिन्होंने, तो कहीं ना कहीं तो बंधन है, कहीं ना कहीं तो जुए हैं। हालेलुया। हो कि मेरी सेवा नहीं कर रहे तुम किसकी कर रहे हो? खुदा की कर रहे हो भाई। कहीं ना कहीं तो रहने का, जिस मर्जी चर्च में चले जाओ, मैं बता रहा हूं, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, आशीषित हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज रहेगी। जब तुम कुछ गलत करके जाते हो पीछे, उसके बंधन बचते हैं, लेकिन जब तुम अच्छा करके जाते हो ना, खुदा तुम्हें आगे भी रास्ते खोलता है तुम्हारे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए आज से रिपेंट करो, तौबा करो। हालेलुया। तुम इस चर्च का परिवार हो, मैं नहीं चाहता कि तुम बंधनों के नीचे रहो। तौबा करो अपने पापों से और बोलो प्रभु मैं आत्मिक परिपक्व व्यक्ति बनूंगा,